सो मच लेडीज, आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अपना अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। सिखाने में, सीखने में जो मज़ा है वो नहीं है किसी भी चीज़ में। एंड स्पेशल थैंक्स टू निशात एंड ब्लेसिंग्स NGO जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, और बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया बहुत। थैंक यू सो मच निशात, थैंक यू। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पीछे एक इंस्पायरिंग स्टोरी रहती है या फिर कोई रोल मॉडल रहता है। तो व्हाट वाज योर इंस्पायरिंग स्टोरी और रोल मॉडल? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, इंस्पिरेशन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं जब भी आप कुछ यूनिक और नया करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे ज़रूर इंस्पिरेशन रहता है। मेरा जो इंस्पिरेशन है इस दीन डेकोर्स के पीछे, वो ये था कि बहुत जगह मैं गई, दुबई और ये सऊदी, टर्की और बहुत सारी जगह मैं जहाँ भी गई वहाँ मैंने बहुत वॉल आर्ट देखी जो इस्लामिक थी, और मुझे वो इतनी पसंद थी कि मैं खुद अपने घर पे वो लेकर आती थी। और क्योंकि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी ही है, तो कुछ जो भी प्रोडक्ट दिमाग में आता, वी हैव डिजाइनर्स, वी हैव टीम, वी हैव डिजाइनर्स, वी हैव मशीन ऑपरेटर्स, तो कोई भी चीज़ दिमाग में आई वो बनाई और उसे घर पे लगाई। तो जो लोग आके बोलते थे कि वाह मसरत कहाँ से खरीदा ये, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो अमेजिंग। हमें गिफ्ट भी करें, आपको गिफ्ट भी किए हैं। लड़की से लाई थी। हाँ, तो नहीं, जो चीजें मैंने खुद भी बनाई और वो मैंने अपने घर में लगाई और लोगों ने कहा कि वाह दिस इज सो अमेजिंग, ये कहाँ से लिया? तो मैं नहीं, ये मेरा अपना है। कि अपना व्हाट, वेयर? तो मैं अपनी ही कंपनी में मैंने बनवाया है। तो ये चीज मुझे, जाहिर है आपके घर कोई आ रहा है और वो आपकी चीजों को देख कर खुश हो रहा है, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसी ने मुझे इंस्पायर किया कि आई लव डेकोरेटिंग होम। सबके ही करती हूँ, कुछ ना कुछ, बहन के, भाई के, सबके बताती हूँ, लेकिन अपना घर ऑब्वियसली और थोड़ा ज्यादा होता ही है। तो लोग आते थे, लोग पसंद करते थे चीजों को, लोगों ने कहा कि बहुत यूनिक है, ये कोई दिखता नहीं है। तो बस दैट्स हाउ दीन डेकोर स्टार्टेड एक्चुअली। लेट्स डू समथिंग यूनिक जो हम खुद कर सकते हैं और जो बाहर का नहीं है, इंडिया में कर सकते हैं। और इंडिया में जब हमने फर्स्ट एग्जीबिशन अपनी की थी ऐसे ही कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और अपनी एग्जीबिशन की, वहां पे 3-4 लोग टकराए जिन्होंने कहा अरे आप कहाँ से आई? ये तो मैं पाकिस्तान गया था तो वहां से मैंने चीजें देखी थी। एक साहिबा ने बोला कि अरे लंदन में ना एक मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे वो लोग ये लगाते हैं, आप ये तो हमने इंडिया में कभी देखा ही नहीं। तो दिस इंस्पायर्स। मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारी न्यू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, इंस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो एज अ स्टार्टअप कर रही हैं, तो व्हाट एडवाइस यू शुड गिव कि आप तो एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर हो चुके हैं, तो हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग वक्त निकाल के यहाँ आए हैं और जाहिर है कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। तो जो भी सबसे जरूरी जो है वो है आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। आपको अब एक पेपर और पेन लेके चलना है, उस पे अपनी सारी ही चीजें लिखनी है। एंड नंबर 1 सबसे जरूरी आपको ये लिखना है कि नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे कहाँ पहुंचना है, आपका गोल क्या है। क्योंकि आपको अगर आपका गोल पता होगा ना तो आप उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। गोल पता होना जरूरी है, वो गोल आप लिखिए और अपनी डेट टाइम डिफाइन करिए कि मुझे ये वाला गोल मुझे यहाँ तक अचीव करना है। तो वो एक बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो हमें नहीं होगा कि हम करे जा रहे हैं, अरे अभी तो और मेहनत करनी है, हमारे पास अगर कोई टाइम नहीं होगा ना, हमारे पास गोल नहीं होगा तो हमें नहीं पता होगा। ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। आपको ये करना है कि मुझे मंथली, आप जैसे ऑफिस में होता है ना कि मंथली एक शीट बनती है, टारगेट होता है सबका कि आपको इतनी सेल करनी है, आपको इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, आपको इतनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो आप जरूर एक पेपर पे लिखिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कि फर्स्ट मंथ में मुझे ये पहले प्रोडक्ट बनाने हैं। पहले आप अपनी आइडेंटिफाई करिए कि मुझे कैटेगरीज बनाइए, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो रेजिन हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो केक्स हो, फूड बिजनेस हो, मेकअप हो, कुछ भी।
इनिशियल स्टेज पे टीम के कॉल पे जब मैंने आपने स्टार्ट किया था तो कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया कि ये नहीं मुझसे हो रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए? देखिए, दीन के कॉज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतना अच्छा कर रहा है कि ये थॉट आना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी ये थॉट आ जाता है कि मुझसे नहीं हुई। क्योंकि जब आप, ऐसा नहीं है, ये थॉट बहुत आता है, हर दूसरे तीसरे दिन आता है, बिकॉज फॉर अ वुमेन इट्स नॉट एज इजी। जब आपके बच्चे हैं, जब आपका घर है, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड यू हैव टू गो टू ऑफिस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड होम, सो बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब लोग आके आपको बोलते हैं, जब मैं लो होती हूँ तब तक लोग आके मुझे पॉजिटिव चीजें बताते हैं कि नहीं, आपको नहीं बंद करना है। जब मैं सोचती हूँ कि हाँ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है, तब लोग आके कहते हैं कि दिस इज वंडरफुल, ये एक गैप है जो आपने भर दिया है, ये मतलब मच नीडेड था इस जगह पे, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो आता है। बट वही जैसे मैंने पहले बोला कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको उन पे काम करना है। मैं आज भी उन चीजों को देखती हूँ कि जब मेरे अंदर ही थॉट आता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। बहुत लोग इसलिए बंद करना चाहते हैं चीजें कि ये चल नहीं पा रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ये बंद होगा। जैसे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ये पूरा मंथ हो गया ऑर्डर नहीं आया है, इसको बंद कर दें। नहीं, आपको उस वक्त पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है, देखिए स्ट्रगल्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस में स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, आपको आपके ब्रांड का किसी को पता नहीं है, तो आप कैसे, लेकिन ये बिजनेस का है, आप लो होंगी, आप हाई होंगी, लेकिन नहीं, आपको नहीं झुकना नहीं, आपको उस वक्त पेशेंस की जरूरत है। आप ये देखिए, कहते हैं ना, उस वक्त अपने फ्लॉस पे काम करिए, उस वक्त ये देखिए कि मुझे इस काम को बढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, मैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे जा सकती हूँ जहाँ पे इजीली मुझे ऑडियंस मिल सकती है, कस्टमर्स मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन द कोर्स इज डूइंग वेरी गुड, तो दीन द कोर्स को इंशाल्लाह जल्दी से बंद होने वाला नहीं है। वो लिख दें, आप उसमें कुछ लेटर डाल दें, तो कैलीग्राफी बाय दिस, रेजिन आर्ट बाय दिस, केक, ये इस तरह से आप एक दूसरे को कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जहाँ इनका केक जा रहा है वहाँ आपकी कैलीग्राफी के कार्ड जा रहे हैं, वहाँ आपकी एक की चेन जा रही है, या जहाँ पर इनका कुछ हो रहा है आप छोटे छोटे कप केक्स बना दें मिनी वाले, कि ये फ्रीबीज जो है आपके केक बॉक्स की तरफ से हैं। तो इस तरह से आप लोगों तक पहुँच सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको ज़रूर करना होगा। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, आफ्टर दिस सेशन मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कहाँ से आपको वो लोग मिलेंगे, कैसे करेंगे, बट हाँ, यू नीड सम फंड्स फॉर दैट। अपने आप में कैसे मतलब दुनिया से बाहर आऊँ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि जिस तरह की मैंने मुझे अप्रोच करनी है, आपको जैसे आप हैंडल हुई, मुझे लगा कि मुझे भी वैसे चाहिए, तो वो मुझे भी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। आपको किस तरह का फियर है, आई मीन आप अपने काम में किस तरह से देखती हैं कि जहाँ आप थोड़ा घबराती हैं? नहीं, मैं काम के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अपने लोगों के साथ में ना इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इंटरेक्ट भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे फियर आता है। ये फियर इसीलिए क्योंकि हम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है, सबको फियर होता है। ये जो आप आज देख रही हैं, मतलब आज बेहतर है, लेकिन शुरू से मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। एक्सपोजर जितना आपको मिलेगा, आप मत सोचे कि कोई छोटी जगह है, आप मत सोचे कि बहुत बड़ी जगह है, बस आम बंद करके घुस जाए, क्या होगा, क्या होगा। छोटी जगह जाएंगी तो आपको चीजें बहुत करीब से जाने को मिलेगी, बहुत बड़ी जगह जाएंगी तो वहाँ आपको लगेगा, लेकिन आप एटलीस्ट जाएंगे। जब दोबारा इसी तरह की जगह जाएंगी तो आपको वहाँ जाके लगेगा मैंने वहाँ अटेंड की थी वो जगह, और ये कुछ बेटर है। वहाँ से जो आप सीखेंगी वो आप दूसरी जगह बोलेंगी। तो धीरे 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 इंटरेक्शन से ही आपको आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहीं भी बोल पाएंगी। आज आप यहाँ आई थोड़ा सा बोल रही हैं, अब और लार्ज गैदरिंग्स में जितना जाएंगी उतना ये कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता चला जाएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर बनेंगी। मेरा मेन मोटिव यही है, मैं इस बिजनेस में इसीलिए आई हूँ कि मैं एक अच्छी, मतलब वो कहते हैं ना वक्ता, वो बन रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल आप तभी बन सकती हैं, आप आए जाए अपने फियर को निकाल दें, भूल जाए कि मुझे डर लग रहा है, मत आने में चेहरे पे कि आपको डर लग रहा है। सोचे नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, क्या है, क्या होगा, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, सबसे होती हैं। आप कहीं भी पहुंच जाए, गलतियां सबसे होती हैं।
लेकिन आपको गलतियों को देख के हाय ये क्या कहेगी, हाय वो क्या नहीं, मत सोचिए, बस घुस जाए और करें जो करना है। कहें दिल खोल के कहें जो आपको कहना है, बस कॉन्फिडेंस आपके फेस पे अपने आप ही दिखेगा। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, टाइम निकालने का, हम लोग को थोड़ा गाइड करने का। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है दिन दिगौर का कि इनका ऑनलाइन भी है पोर्टल और ऑफलाइन भी है। तो मतलब ये एडवांटेज सबके पास नहीं होता। तो मैं ये चाह रही थी कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ऑनलाइन वालों का क्या एडवांटेज है या ऑफलाइन में क्या होता है या क्या इसकी परेशानियाँ आती हैं, इस पर आप गाइड करें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, आ रही है आवाज़? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दीन डेकोर्स का जो आज 2 साल हो चुके हैं दीन डेकोर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। वो शायद इसीलिए है क्योंकि हम पूरा इंडिया में हम कैटर कर पा रहे हैं, पैन इंडिया हम डिलीवरीज दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है, वैसे ऑनलाइन आजकल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ऑनलाइन इज़ ईजियर देन द स्टोर और समथिंग जो सामने करते हैं हम, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। जो रील्स वगैरह हैं वो इतना उसका रीच होता है कि हम ना तो वर्ड ऑफ माउथ से वो चीज़ एकदम जा पाती है जो कि ऑनलाइन चली जाती है। तो मुझे लगता है कि सबको एक ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम आज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें आज का टाइम देखना होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। हमें अपनी नंबर 1 जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमें अपनी ऑडियंस को टारगेट करना ज़रूरी है। टारगेटेड ऑडियंस हमारी होगी, हमें पता होगा कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। चाहे अगर हम बच्चों के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमें मदर्स और बच्चों को करना है। इस्लामिक है तो ऑब्वियसली मेरा भी है, उसमें हमें मुस्लिम्स हमारे पास हैं। ज्वेलरी है तो वुमेन है, किस तरह की वुमेन आपकी ज्वेलरी को पहनेंगे। या क्राफ्ट है तो आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो क्राफ्ट में ज़्यादा रहते हैं, वो करना है। तो देखिए ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, क्योंकि आपको लेकिन कुछ छोटी छोटी वर्कशॉप्स करके आप इंस्टाग्राम सीख सकती हैं और उस पर आप खुद भी कर सकती हैं चीज़ें। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी इंगेज करिए। उससे ये होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं और वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। ऑनेस्टली मतलब माई किड्स हेल्प मी अ लॉट, बहुत उनकी हेल्प होती है, बहुत उनकी सपोर्ट होती है। मुझे बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। और आप लीजिए हेल्प बच्चों से, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरा दीन डेकोर स्टोर है, आपकी जर्नी के बारे में आप सब बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जर्नी में जो स्ट्रगल था उसके बारे में आपको थोड़ा पूछना है कि आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया, क्या क्या स्ट्रगल आए, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो वो स्ट्रगल के साथ ही शुरू होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाए। स्ट्रगल आए, बहुत सारे स्ट्रगल आए, जैसे कि एज अ वुमेन, जैसे कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर ये बिजनेस इंडस्ट्री जो है मेल डोमिनेटेड है ना। एग्जैक्टली। और इसमें किसी वुमेन को काम करना एंड उस पर थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। एट टाइम्स लोग सोचते हैं अरे ये ऑर्डर करेंगी, अरे ठीक है आप लोग साइड लाइन करते जाते हैं, लेकिन आपको नहीं रुकना है भाई। जो बच्चे आपको नहीं रुकना है, आपको बार बार बोलना कि 1-2 बार मैंने बहुत ये लगा मुझे कि यार ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। पहले सोचा कि हस्बैंड को बोलूँ कि आप कहीं को, सोचा क्यों बोलूँ हस्बैंड को, काम तो मुझे करना है। बट हस्बैंड ने भी ये बोला कि नहीं तुम्हें खुद करना है, जब तक तुम खुद नहीं करोगी तो मेरे भी पे कब तक करूँगी। तो मैंने खुद ही इसको किया, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपने लगे रहे। आप जब तक फाइनल ऑर्डर उनको नहीं देंगे तब तक एक बड़ा ऑर्डर आप नहीं देंगे। और उसकी प्रेजेंटेशन आपके बोलने में उनको लगना चाहिए कि आप बहुत सीरियस हैं। आपका कॉन्फिडेंस उनको बताता है कि नहीं ये ऐसे नहीं कि करेंगी नहीं करेंगी, उनको डाउट नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये मेल डोमिनेटेड जो है सोसाइटी भी है और ये एरिया बिजनेस का भी है। तो जिससे भी आप मिले ना, कहीं आप में आंखें डाल के बात करिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके स्ट्रगल्स जितने भी होंगे ना वो सब धीरे धीरे इजी हो जाएंगे।
देखिए, इर्द गिर्द ना हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो 90% लोग नेगेटिव हैं। पॉजिटिव लोग हैं ही बहुत कम, क्योंकि पॉजिटिव रहना आपके लिए जरूरी है। लोग आपको क्या कहते हैं, कितना नेगेटिव आपको कहते हैं, बट आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, वो आप जब लोगों को बताएंगे, धीरे 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 जब सक्सेस आपके पास आएगी ना, तो नेगेटिव लोग अपने आप ही चले जाएंगे। नेगेटिविटी जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप अगर कई बार देखेंगे तो कुछ लोगों में से पॉजिटिव वाइब्स आती है और कुछ लोगों में से ही नेगेटिव वाइब्स आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप उनसे दूरी बना के रखिए एटलीस्ट तब तक जब तक आप सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए, और आप इग्नोर करिए, आप खामोश रहिए। कई बार क्या होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ज्यादा खामोशी ज्यादा बेहतर होती है रेदर देन कि हम कुछ बोले। आप कुछ मत बोले उनसे, जो नेगेटिव है वो रहने दें, ऐसे ही रहेंगे, आप बस अपना काम करती रहें। जब धीरे 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 आप अपने काम में लगी रहेंगी ना, तो उनको खुद ही एक दिन समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमें नेगेटिव नहीं होना। हर नेगेटिविटी का जवाब आप पॉजिटिविटी से